ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ एक बाइक सवार ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उन्हें अनुचित तरीके से छुआ जब वे पास के एक कैफे पर जा रही थी। महिला विश्व कप के दौरान हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है और भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कड़ी आलोचना की है। एमपी में कफ सिरप कांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दवा कंपनियों ने भाजपा को 945 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया है। इसके पहले केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 अमानक दवा के मामले में उत्पादन करने वाली कंपनी पर सजा का प्रावधान घटाकर नियम बना दिया कि अर्थदंड के रूप में 5 लाख रुपए दो और जेल जाने से बच जाओ। ट्रंप ने ऐसा किया तो लग जाएगी आग। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में हलचल मची हुई है क्योंकि अमेरिका रूस के बैंकिंग और तेल निर्यात को निशाना बनाने वाले नए प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है। इन संभावित प्रतिबंधों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, जिससे तेल आयात बिल बढ़ने और महंगाई की आशंका है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद अब मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं। बसपा हर मंडल में भाईचारा कमेटी बनाकर इसे साध रही हैं। मिशन 2027 के तहत मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर कुल 45% कर दिया। यह कदम एक विज्ञापन के विरोध में उठाया गया जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की क्लिप शामिल थी। ट्रंप ने इसे भ्रामक बताया और कनाडा के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं को भी रोक दिया। डॉक्टर्स की लापरवाही से 5 बच्चे HIV पॉजिटिव। हुआ ये कि झारखंड में चाईबासा सदर अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद 5 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें एक 7 वर्षीय थैलेसीमिया रोगी भी शामिल है। पीड़ित बच्चों के परिवारों के आरोप के कारण राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को एक बच्चे के परिवार द्वारा HIV संक्रमित खून चढ़ाने के आरोप के बाद यह मामला सामने आया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच में रोहित शर्मा की सेंचुरी और विराट कोहली की रिकॉर्ड तोड़ पारी की बदौलत भारत ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। इस हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। मिचेल मार्श ने लगातार तीसरी बार टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 46 ओवर में 236 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हर्षित राणा ने 4 विकेट लिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से प्रारंभ होकर 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। आज के दिन छठी माई की विशेष पूजा, आवाहन और उनके लिए विशेष भोग प्रसाद बनाने की परंपरा है। बाढ़ और फसलों की कटाई में देरी के कारण पंजाब तथा हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 77.5% की कमी के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। यहाँ कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार हो गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से निर्धारित सीमा से 24 गुना अधिक है। कैरेबियन सागर में आया धीमी गति वाला समुद्री तूफान मेलिसा से कई देशों में तबाही की आशंका है। फिलहाल इस तूफान की स्पीड तो बेहद धीमी है, लेकिन यही धीमी गति इसे और ख़तरनाक बना रही है। तूफान मेलिसा अब जमैका के नज़दीक आ गया है, जिसमें वहां पर हाई अलर्ट है। वहां सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। साथ ही विनाशकारी बाढ़ की भी आशंका जताई गई है। पुरानी बातें भूलकर भारत चीन ने की दोस्ती। अब 5 साल बाद जाकर भारत और चीन के बीच डायरेक्ट उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर से शंघाई और दिल्ली के बीच 3 बार वीकली सीधी फ्लाइट्स जाएंगी। इंडिगो भी 26 अक्टूबर यानी आज से कोलकाता और ग्वांझों के बीच अपनी फ़्लाइट शुरू करने जा रही है। छठ महापर्व में खलल डाल सकती है बारिश। त्योहारों के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ले लिया है। उत्तर भारत में जहां ठंडी हवाएं और हल्की बारिश दस्तक देने को तैयार हैं, वहीं दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवात चिंता बढ़ा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
देश की सोने की कीमतों में शुक्रवार और शनिवार को ठहराव का माहौल देखने को मिला है। भारत में 25 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 12,562 रुपये प्रति ग्राम रही। उसी दिन 22 कैरेट सोना लगभग रुपये 11,515 प्रति ग्राम पर था। 18 कैरेट सोने ने लगभग रुपया 9,422 प्रति ग्राम का स्तर छुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाजिर सोना 4,113 रुपये डॉलर प्रति औंस के आसपास रहा, जो कि इस हफ्ते करीब 3.3% के गिरावट के बाद आया है।